ड्रामा सीरियल आसपास के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि डॉक्टर सैम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब कराएगा उस इनाम मलिक की, तो उसे पता लगेगा कि ये तो इसका तो काम ही यही है कि ये लोगों को इस तरीके से पागल बनाता है, उनकी बेटियों से शादी करता है और उसके बाद उनकी सारी की सारी जायदाद हड़प करके निकल जाता है या फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनके पास जो कुछ होता है वो लालच देके उन लोगों को सब समेट लेता है। जैसे ये बात उसको पता लगेगी तो वो फौरन से बुलाएगा इमाद को अपने पास और कहेगा कि इमाद, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज देने वाला हूँ, इससे शायद तुम्हारे चाचू बच सके, लेकिन अब हमें करना क्या होगा, उन्हें बचाने के लिए इसके ऊपर हमें काम करना होगा। इस पर इमाद कहेगा कि तुम क्या कह रहे हो। इस पर डॉक्टर सैम कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम जानते हो कि ये जो इनाम मलिक नाम का आदमी है जो हमें जो की तरह चिमट गया है, इसका असल में काम क्या है। इस पर इमाद कहेगा कि क्या काम है, मैं समझा नहीं कुछ, तुम क्या कहना चाह रहे हो। इस पर कहेगा डॉक्टर सैम के मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस बंदे की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि आखिर ये क्या चाहता है और क्यों हमारी जिंदगियों में इस तरीके से इसने इंटरफेयर किया। तो तुम जानते हो कि इसका हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि ये एक तो अर्शी से शादी करेगा और दूसरा जो कुछ है ना और साफ अंकल के पास वो सब समेट लेगा और बेचारे वो ठहरे बेटी के बाप, वो उनको सब कुछ देना ही पड़ेगा। यही तो है, इसी वजह से तो ये इतने बड़े बिजनेस का मालिक बना बैठा है आज। इस पर कहेगा इमाद कि तुम क्या कह रहे हैं। इस पर डॉक्टर सैम कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अंकल तो है कि बिल्कुल ही बेवकूफ है, उन्होंने बजाय इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के इसके साथ कारोबार करने की ठान ली है और उसने इनको भी बेवकूफी बनाया है कि वो इनका बिजनेस कहां से कहां पहुंचा देगा। तभी तो अंकल ने अर्शी के रिश्ते के लिए उसके साथ रजामंदी जाहिर की है। इस पर जैसे ये बात अर्शी को पता लगेगी तो अर्शी कहेगी यानी मेरे बाप ने अपने बिजनेस की खातिर एक बार फिर अपनी बेटी को बेच डाला। जिस तरीके से उन्होंने कई साल पहले हमें घर से बाहर निकाल खड़ा किया था बेटे के लिए, तो आज उन्होंने बिजनेस के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देते हुए जरा सा भी नहीं हिचकिचाए। मैं आखिर अभी कभी भी अपने बाबा को माफ नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इस पर इमाद कहेगा कि रुको, तुम नहीं समझ सकती हो अर्शी, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। इस पर कहेगी अर्शी कि इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी, सिर्फ पैसा, पैसा ही तो है सबसे बड़ी मजबूरी। आखिर उन्होंने अभी तक हमें समझा ही नहीं, ना ही वो हमें समझ सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हम बेटियों को इस्तेमाल करना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस तरीके से करने से हमारी जिंदगी किस कदर तबाह बर्बाद हो जाएगी। आखिर ये चाहती क्या है तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला। एक बात याद रखना इमाद कि अगर तुम मेरी जिंदगी में उनकी वजह से कोई भी जहर घुला तो मैं माफ तुम्हें भी किसी सूरत नहीं करूंगी। इस पर इमाद कहेगा